हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पीछे के मैसी रूम को इग्नोर करना बिकॉज रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग अब फ्री हुए हैं डिनर विनर करके। बहुत खींचते हैं ये लोग यहाँ पे। मेरी शक्ल से थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा कि मैं टायर्ड हूँ और मेरा थोड़ा आइज़ इधर उधर होंगी क्योंकि मुझे कैमरा प्लेसमेंट की आदत नहीं है। पर्स पे तो टिकाया है मैंने अपना कैमरा क्योंकि वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी था अभी मेरे लिए। तो मैं कह रही थी कि ये लोग इतना 12 से 14 घंटे की हम लोग की शिफ्ट लगाते हैं। शिफ्ट ही कहूँगी मैं उसे, मजदूरी लगती है मुझे यहाँ पे। बट ठीक है, चलो अपना अपना एक्सपीरियंस है यार, थोड़े मज़े भी आते हैं, काफ़ी चीज़ें और होती हैं। मैं बताऊंगी थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग में और क्या होता है। मैंने वैसे शॉर्ट्स अपलोड किया था उसके बारे में और खाने वाने के बारे में भी मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ डालती हूँ। बट इतना टाइम नहीं मिल पा रहा यार यहाँ पे। ये भी मैं अभी एकदम हालत मेरी ख़त्म थी, पर मेरी रूममेट जस्ट अभी बाहर गई थी तो मैंने सोचा दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट द वीडियो। तो मैं कह रही थी कि इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, कृति_लखानी है मेरा वो इंस्टाग्राम आईडी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे प्रिपरेशन करी, क्या है। मतलब मेरे को लग रहा था मैं अच्छे से नोट डाउन करके स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगी। बट जब मैं नोट डाउन कर रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि यार थोड़ा इम्प्रॉम्प्टू होके ही बता देती हूँ। एक्चुअली मैं सच सच ही बता देती हूँ ना कि मेरी क्या कैसे जर्नी रही है और कैसे कैसे प्रिपेयर करना है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और है ना, इस वीडियो के एंड तक देखना, मैं ना एक इनसाइड न्यूज़ भी बताऊँगी। एक नहीं, 2-3 इनसाइड न्यूज़ बताऊँगी जो मेरे को यहाँ पे पता चली है। जब हम ट्रेनिंग में हैं अभी तो एचआर्स वगैरह बात करते रहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, ठीक है। अबाउट द नेक्स्ट रिक्रूटमेंट, अबाउट द जेईयू रिजल्ट। मेरे से बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे जेईयू का रिजल्ट कब आएगा। आ जाएगा गाइज, आ जाएगा। अगर रिजल्ट आ गया उसके बाद आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी जितना सोचना है सोच लो, एचपीसीएल के बारे में जितना सर्च करना है कर लो, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। तो बात कर रही थी मैं प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो है ना, मतलब जितने भी लोग मेरे से पूछ रहे थे ना, मेरे को लग रहा है सबसे पहले आप लोग ये कर लो, या तो आप गेट कर सकते हो या आप पीएसयूज़ की तैयारी कर सकते हो। मेजरली मैंने पीएसयूज़ की तैयारी इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि गेट से है ना बहुत सारे पीएसयूज़ हट चुके हैं, सब अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और दूसरा मेरे को लग रहा है कि गेट ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ अलग लेवल ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है। और उससे एमटेक का मेरे को स्कोप अब ज़्यादा दिख रहा है पीएसयूज़ के मुकाबले। तो मेरे को एमटेक में अभी जाना नहीं था फिलहाल, तो इसीलिए मैंने पीएसयूज़ के लिए तैयार की थी। तो मैं कह रही थी कि अगर आपको ये डिसाइड कर लो, क्योंकि गेट और पीएसयूज़ की तैयारी अगर आप सोच रहे हो कि साथ में हो सकती है, तो फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, मैंने साल भर वेस्ट करा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप एक चीज़ डिसाइड कर लो, या तो मुझे एग्जाम्स देना है या मुझे गेट देना है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप एग्जाम मत लिखो, एग्जाम भी दे देना साथ में, बट अपना फोकस पीएसयूज पे रखो इफ़ यू वांट अ जॉब। अगर फिर भी आपको गेट की होड़ है कि भाई रैंक लानी तो आप गेट की तैयारी करो, बिकॉज गेट इज ऑल अबाउट द डेप्थ। एंड पीएसयूज का जो एग्जाम है, जो टेक्निकल पोर्शन जितना इलेक्ट्रिकल मैंने पढ़ा है, इट इज़ अबाउट द विड्थ, ठीक है। तो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए इसमें। तो मैं बताती हूँ कि अब जर्नी में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मुझे पता है ज़्यादा लोगों को इतना वो इंटरेस्ट नहीं होगा पूरा वो जानने में, अगर है तो फिर मैं और डिटेल में भी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि है ना, सबसे पहले अपना मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी अपने कॉलेज के 3rd या 4th ईयर से। मैंने तैयारी 3rd ईयर से मैंने थोड़ा थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, कि फाइनल ईयर वाला गेट देंगे, वही प्रॉपर मेंटालिटी, फिर हो जाएगा अंडर 100 रैंक आ जाएगी ये वो। बट जैसे आप इलेक्ट्रिकल पढ़ने लगते हो आपको पता चलता है भाई इतना बड़ा सिलेबस है कि ख़त्म करते करते कम से कम 1-1.5 साल निकल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, फिर ये वो, फिर एग्ज़ाम निकलेंगे, इंटरव्यू होगा वगैरह वगैरह। लंबा प्रोसेस है, बट मैं कह रही हूँ हो सकता है। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप भी कर सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में मोटिवेशन देती रहूँगी, क्योंकि मेरे को जब से लगा है कि जब से मेरा हुआ है ना, मेरे को ऐसा लगा है कि भाई लोगों को बोलो, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं ना कि नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, हो सकता है। और स्पेशली मैं गर्ल्स को भी बोलना चाहूँगी, भाई हो जाएगा। आई नो थोड़ी सी मेल डोमिनेटिंग अपनी ब्रांच है और थोड़ा सा मेल डोमिनेंस है, आई अग्री, ठीक है। बट आपको वो भी है कि डाइवर्सिटी के चलते भी मतलब आपको कभी कभी एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, जितना हफ्ता 10 दिन का मुझे पता है मैं उतना ही बताऊँगी। तो मैं कह रही थी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, सिलेबस जानो और ये समझ लो कि आपको क्या क्या करना है। जैसे मेरा ऐसा था कि एक एक बार मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, बट है ना, सारे सब्जेक्ट्स की मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, ठीक है। तो ऐसा था मेरे को कि मुझे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ आते हैं। 2025 के मार्च में मैंने बुक्स बंद कर दी थी अपनी नोट्स वाली, कि अब मेरे को पढ़ना कुछ भी नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है। और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक क्वेश्चंस आए और मुझे रट ना जाए,
कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। मतलब ऐसा है कि रोज आप अपना टारगेट मान लो, सुबह उठ के डेली ये लिखा करो, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं सही बता रही हूँ, टारगेट अपन लोग इतना सारा अचीव कर लेते हैं, इतना सारा लिख लेते हैं, अगर उसमें से 80% भी अचीव कर लें और डेली कर लें। मैं ऐसे नहीं कह रही आपने किया हफ्ते में 2 दिन पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, मैं वर्किंग वालों के लिए भी ये कह रही हूँ। अगर कोई देख रहा है मे बी ये वीडियो, तो भले ही आप 2 घंटा पढ़ो, बट मैं डेली पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वो चीज़ से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं कह रही थी कि सबसे पहले आप ये देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। मान लो आप HPCL की, IOCL की वैकेंसी आने वाली है, CIL का एग्जाम आने वाला है, जो भी है, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो सिलेबस क्या है। जस्ट सपोज अगर HPCL जैसा सिलेबस है कि ओनली 5 सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, तो आप पहले ये देखो मेरे को क्या वो सब्जेक्ट्स आते हैं, मैंने एक बार भी उनको पढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर मतलब टॉपिक भी आ जाए, जैसे मान लो क्रॉलिंग कॉगिंग आ रहा है, इंडक्शन मशीन का, सिंक्रोनस का कोई टॉपिक आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने कभी सुना ही नहीं है इसके बारे में। वर्ड पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, ठीक है। मेरा ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं लेना है कि मेरे को एकदम डीप में पता होना चाहिए। अरे वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं। और इलेक्ट्रिकल में तो मैं मेन बता रही हूँ, डोमिनेटिंग सब्जेक्ट्स मशीन और पावर सिस्टम। ये 2 सब्जेक्ट्स अगर आपको आते हैं ना, बहुत सपोर्ट है, मतलब बहुत आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस अपना कंप्लीट करो। उसके बाद मैंने करा था टेस्ट सीरीज लगाई थी, और टेस्ट सीरीज ऐसी कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एक मॉक टेस्ट डेली देना ही देना है, चाहे मेरा सिलेबस कंप्लीट है चाहे नहीं है, चाहे मेरे को बोर हो रहा है, चाहे मेरे को कुछ भी हो रहा है। 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, जितने का भी आपका टेस्ट हो, आपको वो देना ही देना है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, टाइम फिक्स कर लो। मैं रात को लगाती थी मॉक टेस्ट, क्योंकि है ना रात को थोड़ा सा ऐसे 10 से 12 के बीच में जो फेज होता है ना, ऐसा लगता है अरे सो जाओ, अरे छोड़ दो ये वो। तो उस टाइम पर अगर आप मॉक टेस्ट लगोगे तो थोड़ा इंगेज रहते हो आप, बिकॉज आपको ऐसा रहता है कि भाई रिजल्ट आएगा, देखेंगे। एनालिसिस भले ही मत करो, मैं एनालिसिस सुबह करती थी, क्योंकि रात को इतना दिमाग नहीं चलता था मेरा कि मैं ना एनालिसिस कर पाऊँ, और थोड़ा सा वो देख के बोर भी हो जाते हैं। तो ऐसा करो कि मैं अभी सिर्फ टेस्ट देता हूँ, एनालिसिस में सुबह कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप। और ये है कि टेस्ट सीरीज़ की मैं बात करी थी ना, तो टेस्ट सीरीज़ मैं कह रही हूँ जितने क्वेश्चंस हो सके उतने प्रैक्टिस करो। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हो तो मेजरली आपका काम यही है कि मैं दिन में 400 क्वेश्चंस लगा लूँ। दिन में यार मैं मतलब सुबह 100 लगा लूँगा, और एप्टीट्यूड टेक्निकल सबका ये मैं मिला के बता रही हूँ, ठीक है। और फिर ऐसे देखो, मान लो आपने मशीन स्टार्ट करा, ठीक है, आपने इंडक्शन स्टार्ट करा, आपने ये देखा कि यार इसमें ये टॉपिक है, मान लो मेरे को ये नहीं आता है, या फिर जब ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स आती है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ, या मेरे को थोड़ा सा हिंड्रेंस फील होता है, ठीक है। सेम फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, से कोई भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं यार, इन्वर्टर्स में पढ़ती हूँ तो मेरे को आता है। तो डेली के उसमें से ऐसे टॉपिक छांटो और उन टॉपिक्स को लिखो। मतलब मान लो जब आपने 5 टॉपिक्स लिख लिए ना, तो अब सोचो कि मैं ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, ठीक है। तो मतलब मान लो इन्वर्टर्स में आपको दिक्कत आ रही है, तो इन्वर्टर्स खोलो। मैं तो ऐसे ही करती थी, इन्वर्टर्स में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ही यूट्यूब पे डाला इन्वर्टर्स का कोई 1 शॉट करवा रहा है, या इन्वर्टर्स को एक क्रैश कोर्स करवा रहा है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से तो मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स 1 शॉट्स देखे हैं, मैं बार बार भूल जाती थी। और जो चीज़ें आप भूल रहे हो, ये आदत मैंने बहुत बाद में स्टार्ट करी थी, बट स्टिल 2025 तक तो मैंने स्टार्ट कर दी थी कि ना मेरे पास अभी वो कॉपी नहीं है, मैं दिखाती इतनी वो छोटी सी ऐसी डायरी टाइप्स कॉपी सी है, वो मेरी शॉर्ट नोट्स कॉपी है। और है ना जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मैं उस कॉपी को अंदर रख रही थी कबट में, तो मैं सोच रही थी यार इस कॉपी की वजह से सिलेक्शन हुआ है यार मेरा, यही मेरा ग्रंथ है, यही है जो जिसमें मेरे को, उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रखी हैं कि मशीन्स का बेसिक्स भी लिखा हुआ है, एडवांस भी लिखा हुआ है, मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ। और मैं कह रही हूँ ऐसी कॉपी ले लो जिसके अंदर आप 5 सेक्शंस बना सको। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैं उसी का ज़्यादा बता रही हूँ, जिसमें 5 सेक्शंस बना सको, मशीन्स का, पावर सिस्टम का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेजरमेंट्स का, नेटवर्क का, इनका 5 सेक्शन अलग बनाओ और वो चीज़ें लिखो इसके अंदर जो मतलब फैक्ट्स हैं, या फिर जो चीज़ें आप भूल जाते हो। और मैंने तो मतलब ऐसे बना रखी थी शॉर्ट नोट्स कॉपी कि अगर आप उसको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ लोगे तो योर मशीन इज़ कवर्ड विद मतलब सारा डेटा सब कुछ। क्योंकि क्या है कि ये जो PSCs के एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें ना टेक्निकल उतनी मेजरली नहीं आती। किसी एग्जाम्स में नॉन टेक बहुत हार्ड आती है, किसी एग्जाम में नॉन टेक ईजी आती है, बट टेक्निकल का ऑलमोस्ट लेवल हर PSU में सेम रहता है। तो आप ये देखो कि आपको नॉन टेक की तो प्रैक्टिस करनी है, पर टेक्निकल आना चाहिए उतना। और मेजरली मैं एक सोर्स बता रही हूँ आपको इसके अंदर, मेरे को पता नहीं वो अलाउड रहता है कि नहीं रहता है वीडियोस में, क्योंकि मेरे को पहले लोगों ने मना करा है कि ये नाम नहीं लेना है, बट मैं तो ले लेती हूँ। टेस्ट बुक जैसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ टेक्स्ट बुक आप कर लो, हो जाएगा। मेरा भी उसी से हुआ है,
कुछ कोई, मैं कह रही हूँ जो भी आपको लोग बता रहे हैं ना ये पढ़ लो वो कर लो, कोई रामबाण नहीं है। डेली 400 क्वेश्चन लगाओ, 6 महीने में आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं बता रही हूँ मार्च से लेकर मैंने सोचा था अब जो एग्ज़ाम दूंगी सारे एग्ज़ाम निकलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारे एग्ज़ाम्स निकालने हैं। इंटरव्यू की तो बाद में देखेंगे, पहले एग्ज़ाम्स तो निकले। तो आप लोग अभी ये मत सोचो कि अभी ये करना है वो करना है। बिना इंटरव्यू वाला CIL आ रहा है भाई, शायद डेट भी नहीं आई है उसकी, एग्जाम डेट आई है कि नहीं मेरे को पता नहीं, पर मेरे को लग रहा है कि नहीं आई है एग्जाम डेट। तो ये है कि आप उसको स्टार्ट करो करना, कि टारगेट करो। मैं एग्जाम बेस्ड ही पढ़ती थी, मतलब बहुत लोग कहते हैं कि एक बार हो जाए तो फिर सारे एग्जाम्स में निकलने जाते हैं वो, दैट इज़ ट्रू, बट दैट इज़ ट्रू आफ्टर जब आपने टारगेट बेस्ड अपना वो ले रखा है, गोल ले रखा है, ठीक है। तो ये है कि रोज़ डेली का अपना टारगेट डालो और रोज़ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है सच में। मतलब 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे टेक्स्ट बुक में सेव्ड होंगे, तो सोचो मैंने किए तो कितने होंगे। मतलब अभी मैं थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि भाई कितना बोस्ट करके बता रही है, बट रियली में जो लोग बोल रहे हैं कि यार तुम तो ऐसे, मेरे को बहुत लोग ये भी बोल रहे थे इस टाइम, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे ये UPSC है। भाई तुम कर लो, मेरे लिए तो UPSC से कम नहीं है भाई। ये जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ तक पहुँचना, वो भी एज अ गर्ल, मैं तो इसे बिग डील मानती हूँ, ठीक है। और मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके खुश रहती हूँ। तो वो है कि हाँ, तो अपना प्रैक्टिस आप मेजरली रखो। और है ना, मैं कह रही हूँ टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जिसको नॉन टेक्निकल नहीं आता है ना, तो पहले पढ़ो, और अगर जिसको आता है तो ना प्रैक्टिस करो। ऐसे मत करना मैं तो नॉन टेक कर लूँगा, रीजनिंग तो हो जाएगी, नहीं होती। थोड़ा स्पीड हो सबसे जाती है, पर स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि 91/13 भी पूछा तो अपने कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। भले ही अपने कई एग्जाम्स में कैलकुलेटर आता है, बट टाइम वेस्ट तो है ना अपना। अगर आपने 91/13 फट से 2 सेकंड में कर लिया है, 10 सेकंड में कर लिया है, 15 सेकंड में कर लिया है, तो आप कैलकुलेटर वाले से तो ऑलरेडी तेज हो गए हो, ठीक है। तो एक एक मिनट ऐसे वो रहता है। और एक और चीज़, मतलब मैं वो बताऊंगी कि मेरे को अभी तक जितना मैंने एनालिसिस किया है कि मैंने अपनी जर्नी में क्या अलग किया था, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ऑल्सो, कि जैसे मैनिफेस्टेशन हो गया, पॉजिटिविटी हो गई, ये सब मैं कैसे लाती थी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी इफ़ यू ऑल वांट, ठीक है। तो वही है कि हाँ, अपन जर्नी की बात कर रहे थे ना, बीच में अलग हो जाता है मेरा थोड़ा सा, बहुत बोलने लग जाती हूँ मैं, इसीलिए मैंने शुरू किया है यूट्यूब चैनल। तुम लोग मेरी वीडियो 1.5x में देखना, क्योंकि मैं देख रही थी कल, मैं देख रही थी यार मैं बहुत धीरे बोलती हूँ, 1.5x में देखना मेरी वीडियो। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हाँ, तो प्रैक्टिस इज़ द की। और मैंने 2 ही सोर्सेज फॉलो करे हैं जिनको मैं मानती हूँ, 3 सोर्सेज एक्चुअली जिनको मैं मानती हूँ एक्चुअली में मेरे को हेल्प करिए। टेक्स्ट बुक फॉर प्रैक्टिस, यूट्यूब फॉर स्टडीज़ एंड मार्गदर्शन फॉर इंटरव्यू प्रेप। मतलब लोग कुछ भी बोले, मेरे को हेल्प किया है टेक्स्ट बुक ने, यूट्यूब ने और मार्गदर्शन ने। तो अपना ये टेक्स्ट बुक को तो आप अपना ग्रंथ मान लो, मेरे को लग रहा है उससे ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा चीज़, और वो भी कम प्राइस में। जितना बाहर लोग टेस्ट सीरीज और ये सब बेच रहे हैं, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज खरीद लो, यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स। पास खरीद लो यार, मैंने तो किसी और से ले लिया था, मतलब किसी और का हो गया था सिलेक्शन तो मैंने उनसे ले लिया था, तो बाय किया था मैंने, बट मेरे को और कम में पड़ गया था। तो इस तरह से आप भी थोड़े थोड़े ग्रुप्स में रहते हो तो अपने सोर्सेज बढ़ा सकते हो, ले सकते हो, क्या हो गया उसमें। और हाँ, और मैं कह रही थी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कैन यू शेयर लिंक्स। देखो मैंने ना बहुत सारे वो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग पढ़े हैं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ा मैंने किसी भी टॉपिक किसी से, तो इसलिए मैं लिंक्स तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, फिर भी आई विल ट्राई। अभी मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, ये लोग 12-14 घंटे हमें बिजी रखते हैं, फिर आके सीधा सो जाते हैं। मेरे को वॉइस ओवर वगैरह इतना सब कुछ करना है, शॉर्ट्स का कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इसीलिए मैं लिंक्स वगैरह तो शेयर नहीं कर पाऊंगी। बट मैं कहती हूँ कि है ना, आप एक बार आप जब स्टार्ट करोगे ना, आपको ना खुद समझ आने लग जाएगा कि मेरे को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना। तो एक बार ना स्टार्ट करो। ऐसा है कि मोटिवेशन है ना, कोई कितना भी आपको दे ले, आपके पेरेंट्स दे ले, कोई भी, जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी ना कि यार मेरे को करना है, CIL निकालना है तो निकालना ही है, मेरा होना चाहिए लिस्ट में नाम, फिर उसके बाद हो ना हो वो बात की बात है, पर आपने अपना बेस्ट दिया कि नहीं ये होना चाहिए। मतलब मैं एक भी एग्जाम दे के आती थी तो मेरे को लगता था यार इससे अच्छा मैं नहीं कर सकती, जितना मेरे में था गूदा उतना मैंने दे दिया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाता, मैंने पढ़ लिया बहुत सारा। तो ऐसे जब आप बेस्ट फील करोगे ना, तो सही में हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। मैं सीरियसली मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है 100%,
ठीक है। तो अपना टेक्स्ट बुक से आप फॉलो करो सारी वो, और यूट्यूब पे जस्ट आप सर्च करो कि मेरे को डीसी मशीन पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, 1 शॉट डालो, उसके अंदर 1 घंटा 2 घंटा, और उसको अपनी शॉर्ट नोट्स कॉपी में लिखो। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, सब कुछ लिख के बहुत मोटे नोट्स मत बनाओ, नहीं पढ़े जाएंगे वो। आपको एग्जाम से पहले जो पढ़ना है वो आपकी इतनी सी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर 2 दिन पहले भी मैं खोल के देखूँ तो मैं एक ही आधे पौन घंटे में मैं पूरा रिवाइज कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसा रखने का है। और जो भी और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि मैंने जो फॉलो किया था कि सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पे बता रहा है, डीसी मशीन के अंदर तक घुस के चीज़ें बता रहा है, सिंक्रोनस इतना आता भी नहीं है, जितना आता है ऊपर ऊपर से पढ़ लो। वोल्टेज रेगुलेशन के जो मेथड्स है, जो भी है अपना, ये सब ऊपर 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 से पढ़ लो। ठीक है, और उसको लिख लो और लिखो, उसके बाद पढ़ो। मैंने ये भी देखा था, पहले मैं लिख बहुत ज़्यादा लेती थी, याद मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ऐसा है कि उसको लिख लो और अच्छे से बार बार उसी को रिवाइज करो, उसी को रिवाइज करो। आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, गाने सुन लो, पॉडकास्ट सुन लो, थोड़ा सा बाहर घूमने चले जाओ, पर मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर कोई अभी सोच रहा है कि इस साल मेरे को PSU फोड़ना है, डेली 5-6 घंटे की स्टडी से फोड़ सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये कहना चाहूँगी, वो 5-6 घंटे की स्टडी ऐसी है कि यार मैंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करा। अगर किसी को डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तो फ़ोन से या किसी से भी, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो जो मैंने भी करी थी। आप ना एक स्टडी पार्टनर ढूंढ लो यार, अगर आपको कहीं से मिल जाए। वो आपका अगर कोई फ्रेंड है, रिलेशन में कोई है, या आपको रैंडमली टेलीग्राम से कोई मिला है, वो तो थोड़ा मुश्किल होगा क्रेडिबिलिटी उसकी जज करना। बट अगर कोई आपका फ्रेंड है तो भले ही ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही साथ में लगे हुए हो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत करना। बट ऐसा हो कि शाम को आके तो एटलीस्ट रिपोर्ट दे पा रहे हैं कि अच्छा तूने क्या पढ़ा, अच्छा मैंने क्या पढ़ा। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो मुझे बता दो, मैं हेल्प कर देती हूँ यार। डेली मेरे को बता दिया करना कि अब तुम्हारे क्या टारगेट्स हैं, डेली मेरे को बता दिया करना, आज मैंने ये सोचा, आज मैंने इतना पढ़ लिया, आज मैंने इतना पढ़ लिया। पर शॉर्ट एंड क्रिस्प में रखना है ना थोड़ा उसको, ताकि मैं रिप्लाई भी दे पाऊँ। तो बस यही था, बाकी है ना। और मैंने क्या किया था, इंटरव्यू प्रेप वगैरह सब कुछ बाद में है, पहले टेक्स्ट बुक ही है, और टेक्स्ट बुक से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, टेक्स्ट बुक से ही तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो हाँ यही था। बाकी और जो भी क्वेश्चंस है ना, ड्रॉप कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट वीडियो है, मैं इसी में बताऊंगी, आगे कुछ नहीं बताऊंगी। अपना क्वेश्चंस मेरे को ड्रॉप करो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी उसके लिए। और अपार्ट फ्रॉम अगर स्टडीज़ आपको देखना है मैंने और क्या चीज़ें डिफरेंट लाई थी लाइफ में अपनी 2025 से, क्योंकि मेरे साथ बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मेरे को वो वीडियो देखा ही होगा मेरा, मार्गदर्शन पे रिजेक्टेड इन IOCL, सिलेक्टेड इन HPCL। देखा है तो बस थंबनेल देखना, वीडियो पूरा मत देखना। वो जस्ट रिजल्ट आया था, मोटिवेशन में थी, मैंने दे दिया इंटरव्यू। तो बट आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, ऐसा नो ऑफेंस, मैंने अपनी मर्जी से ही दिया था वो वीडियो। तो अपना जो भी है मेरे को क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और बाकी चीज़ें भी बता दूंगी। एक दिन वो नोट्स कॉपी भी दिखाऊंगी तो मैं क्या क्या था उसके अंदर मेरे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। और अगर आपको इतना सा भी मैं अच्छी लगी हूँ, इतनी सी भी मेरी बातें अच्छी लगी हूँ, भाई एक कमेंट, एक हार्ट, एक रेड हार्ट भी मेरे लिए चलेगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लग रहा है अभी भी मैं डिलेमा में हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ ये कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ मैं कर रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पीयर्स से भी अपने हैं, लोग मुझे आके बोलते हैं अरे तुम्हारा यूट्यूब चैनल है ये वो, अरे अब तुम्हारे तो इतने ही व्यूज़ हैं, 300 ही व्यूज़ हैं, 150 ही व्यूज़ हैं, 19 ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो थोड़ा सा मेरे को है अभी भी करूँ कि नहीं करूँ, बट मेरा मन बहुत है ये चीज़ करने का, तभी मैं अभी इतना थक गई हूँ। इंस्टेड ऑफ बेड पे पसरना मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। तो ठीक है, कमेंट करना, देखते हैं कैसा चलता है वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सॉरी भाई, मैंने वापस कैमरा प्लेस किया क्योंकि मैं अभी वीडियो देख रही थी और मैंने कहा कि मैंने उसमें बोला है कि मैं इनसाइड न्यूज़ बताऊंगी थोड़ी सी कि मेरे को क्या पता चली यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से JEO का भी रिजल्ट नहीं आया है ना, तो आज हमें HR जो मैम है हमारी, वो कह रही थी कि है ना मैं ना 31 तक होटो कर दूंगी, होटो मतलब हैंड ओवर ट्रांसफर कर दूंगी, हमारे बैच को ट्रांसफर कर देगी, मतलब पोस्टिंग पे। तो 31 जुलाई को नया बैच आ जाएगा, उन्होंने ऐसा बोला, 31 जुलाई को नया बैच आ जाएगा और 9 अगस्त को नया बैच आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को लग रहा है 31 जुलाई वाला बैच JEO वाला है एंड 9 अगस्त वाला भी कोई तो नया बैच है। हो सकता है 31 को रिजल्ट आए एंड 9 को नया बैच की ज्वाइनिंग हो या क्या, वो मेरे को इतना नहीं पता। बट उन्होंने ये 2 लाइन ज़रूर बोली थी कि 31 और एक बैच 31 को आ रहा है और एक बैच 9 अगस्त को आ रहा है। तो मेरे हिसाब से JEO का रिजल्ट आ जाना चाहिए। देख रहे हो मैं अपने कान खड़े रखती हूँ अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए जो JEO के लिए मेरे से पूछ रहे थे।
जेईओ अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो एचपीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके भी इंटरव्यूज़ हुए थे। तो अपना इंटरव्यूज़ हो गए ना, हाँ सारे हो गए इंटरव्यूज़ तो। और है ना, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी फॉर अपकमिंग न्यू वैकेंसीज़, ये मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि है ना अगस्त सितंबर के बीच 450 न्यू वैकेंसीज़ ये लोग निकालने वाले हैं। अब आई डोंट नो, इससे थोड़ा लेट भी हो सकता है या जल्दी भी हो सकता है, तो बट मैम ने ऐसा बोला था कि अगस्त सितंबर में 450 प्लस न्यू वैकेंसीज आएंगी। तो अब वो ऑफिसर्स की कितनी होंगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कितनी होंगी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये सब मेरे को नहीं पता, पर 450 न्यू वैकेंसीज का उन्होंने बोला था। तो अगर कोई भी अभी जैसे सोच रहे कि मेरे को भी आना है एचपीसीएल में या किसी भी पीएसयू में, तो यार पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैकेंसीज तो आएंगी इस साल मेरे को लग रहा है, ठीक है, क्योंकि स्पीड अच्छी खासी लग रही है मेरे को। और अभी काम वाम भी ऑयल कंपनीज में काफ़ी है, तो इनको स्टाफ तो चाहिए, मतलब एम्प्लॉयज़ तो चाहिए। तो ऐसा है कि जो भी तैयारी कर रहा है, अगर एचपीसीएल के लिए तुम्हें लग रहा है कि अभी आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं ये वो, तो कम से कम तैयारी तो स्टार्ट कर दो। एचपीसीएल नहीं आएगी तो कोई आईओसीएल आएगी, आईओसीएल नहीं आएगी तो कोई और आएगी, एनएफएल आएगी, आरसीएफएल आएगी, जो भी आएगी कोई ना कोई तो आएगी। तो पीएसयू की तैयारी तो वेस्ट नहीं जाने वाली है, अपना टेक्निकल भी कभी वेस्ट नहीं जाएगा और नॉन टेक भी कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये बात मेरे को 2025 में जाके समझ आ गई थी। तो इसीलिए अपने अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पहले ही एंडिंग कर चुकी हूँ मैं, तो फिर अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बाय।